हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम AITT में प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी कि जिसे आप AITT कहते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कास्ट आयरन की मशीनिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडलिंग फर्नेस से राट आयरन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जेनी कैलिपर में गोल जेनी कैलिपर से गोले जाब का केंद्र निकालते हैं। इसके साथ साथ ही आपको याद रखना है कि जेनी कैलिपर के अन्य नाम हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर एंड ऑडलेग कैलिपर भी होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और जेनी कैलिपर का दूसरा और कार्य होता है, वह समांतर रेखाएं खींचने के लिए भी कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर होता है हमारा, इससे हम 0.02 मिलीमीटर तक की कम से कम माप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के मुख्य भाग हैंडल एवं हेड है। ठीक है। यानी कि एक हैमर जो होता है उसका मुख्य भाग जो होता है, ठीक है, उसका हैंडल हैंडल और हेड होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। हैमर का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके भार, ठीक है, और उसके पेन जो पिन होता है, हेड जो जिसे आप कहते हैं, उसके अनुसार किया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन गैलेना अयस्क से मिलता है। टिन जो है हमारा, ठीक है, यह गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं वो किसी न किसी अयस्क से बनती है। धातु हमें डायरेक्टली जो है खदानों से नहीं प्राप्त होती। खदानों से हमें क्या निकलता है, अयस्क निकलता है। फिर उन्हीं अयस्क का प्यूरिफिकेशन करके जो है शुद्धिकरण करके हम विभिन्न प्रकार के मेटल जो है बनाते हैं। तो टिन का अयस्क क्या है, गैलेना। आपको याद रखना है। टिन का गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे मेलिएबल मेटल सोना है। यानी कि मेलिएबिलिटी की गुण जो होता है सब में सबसे अधिक सोना में होता है। मेलिएबिलिटी के प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अगर किसी भी धातु के ऊपर हम हैमरिंग करें, ठीक है, तो टूटे ना, ठीक है, और वो क्या हो, अब उसकी उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया या उसके एरिया में क्या हो, वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिस धातु में ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी वह क्या होगा, मिलिएबल धातु कहलाएगा। तो हमारा सोना जो होता है सबसे मिलिएबल धातु होता है। नेक्स्ट है, माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7.8 होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको याद रखना कि 7.8 mmg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन एवं प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो हमारी कर्व कट फाइल होती है इसका प्रयोग जो होता है टीन एवं प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए करते हैं। जो फाइल होती है आपकी कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती है, उसी में आपकी आती हैं कर्व कट फाइल, जैसे कि सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, ठीक है, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की फाइल होती है। तो कह रहा है कि टीन और प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं, कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं, या डीप कटिंग एक्शन के लिए भी हम कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल की हार्डनेस 60 HRC होती है। ठीक है। जो फाइल होती है उसकी हार्डनेस जो होती है 60 HRC होती है। ठीक है। फाइल जो है एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा धातु की सतह से जो है हम अनवांटेड मटेरियल हटाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। तो ग्रेफाइट आपका सॉलिड लुब्रिकेंट आता है। जो ग्रीस होता है आपका, वह जो ग्रीस होता है वह सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट है। और जो आपका सोलेबल ऑयल होता है वो क्या है, लिक्विड जो है लुब्रिकेंट है। तो ये आपको ग्रेफाइट क्या नाम है, आपको याद रखना है कि लुब्रिकेंट जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। नेक्स्ट है, फिनिश सतह पर प्रशियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। जो फिनिश की गई सतह हो उस पर हम प्रशियन ब्लू क्या है, एक प्रकार का मार्किंग मीडिया होता है। ठीक है। मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, व्हाइट वाश, ठीक है, प्रशियन ब्लू,
ठीक है। उसके बाद सेलुलोज लेकर और कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के पर्शियन ब्लू, व्हाइट वाश, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर और कॉपर सल्फेट, ये 4 प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया होते हैं, ठीक है। तो जो पर्शियन ब्लू होता है या फिनिश की हुई या फाइलिंग मशीनिंग की हुई सतहों पर हम पर्शियन ब्लू को यूज़ करते हैं और ये सूखने में अधिक समय लेता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया से संबंधित हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्किंग मीडिया से सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अवस्था में धातु की फोर्जिंग की जाती है, यानी किसी भी धातु की फोर्जिंग करनी हो, फोर्जिंग का मतलब है कि हम क्या करते हैं, उसको धातु को गर्म करके, ठीक है, और अपने इच्छा के अनुसार अवांछित आकार में उसको हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मान लें कि एक कोई राउंड कोई बार है, ठीक है, और इसको हम क्या करना है, हमें इस प्रकार से उसको क्या करना है, बार तैयार करनी है, उसकी लंबी बार तैयार करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हैमरिंग कर करके हम क्या करते हैं, इसको इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में वृद्धि करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं। तो यह कब होगी, जब धातु प्लास्टिक अवस्था में होगी, यानी कि उसको धातु को गर्म करने के बाद उसे हम प्लास्टिक अवस्था तक ले आते हैं। उसके बाद हम उसको हैमरिंग करके उसकी फोर्जिंग कर सकते हैं, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा सकते हैं, उसके आकार में बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कोण की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, यानी कि कोण मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राकर आर्म का प्रयोग फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। जो राकर आर्म होता है या एक्चुअली हमारा जो आपका सरफेस गेज होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, और इसका यह बेस से लगा होता है, जैसे कि ये बेस होता है, इसके उस पर राकर आर्म लगी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसके बाद उस पर स्पिंडल लगा होता है, जिसके द्वारा राकर आर्म के हम एडजस्ट करके हम इसको किसी भी स्पिंडल को किसी भी जो है दिशा में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बेवल गेज अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। जो बेवल गेज है, ठीक है, जैसे कि आपको गेज से अगर पकड़ ले गेज को, कि गेज जो होता है हमारा क्या है, वो मेजरिंग टूल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, चेकिंग टूल होते हैं एक्चुअली, ठीक है। गेज केवल क्या करते हैं, चेक करते हैं एक लिमिट में, ठीक है। तो उसी प्रकार से दिया कि बेवल गेज जो है आपका अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है, यानी कि यह डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंच वाइस को इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। जो वेंच वाइस होता है उसे हम इंजीनियर वाइस भी कहते हैं, ठीक है। और वेंच वाइस का साइज कैसा लिया जाता है, उसके जाके चौड़ाई से, ठीक है, जौ की चौड़ाई से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्किंग पंच 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मार्किंग पंच 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रिक पंच, ठीक है, डॉट पंच और सेंटर पंच। कहीं कहीं आपको 2 पंच देखने को मिल जाएंगे, प्रिक पंच और डॉट पंच, ठीक है। एक्चुअली होता कि ये है कि जो प्रिक पंच होता है इसी के 2 और प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री, ठीक है। तो प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग हम डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं, और प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं, और जो सेंटर पंच होता है वह ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच जो है 90 डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे मार्किंग पंच से संबंधित भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, पंच से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कट फाइल से सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है, यानी कि जो सिंगल कट फाइल होती है, हमने आपको पहले बता दिया कि कट के हिसाब से फाइलें 4 प्रकार की होती है, सिंगल कट, डबल कट, ठीक है, कर्व कट और रास्प कट। तो सिंगल कट की यहाँ पे बात हो रही है, तो इससे कहा है कि जो सिंगल कट से फाइलिंग की जाती है उससे सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि सरफेस फिनिश अच्छा होता है। सिंगल कट की जो फाइल होती है उसके सतह पे 60 डिग्री के एंगल पर जो है कोण कटे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर उत्प्लवकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स अयस्क के गलनांक को घटाता है। जो अगर किसी भी जो अयस्क है, अयस्क का प्रयोग क्या करते हैं हम, धातु विभिन्न प्रकार की धातु तैयार करने के लिए करते हैं, और जो उसमें अगर हम फ्लक्स मिलाते हैं तो वो उसको क्या करता है, उसके गलनांक को घटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग प्रत्यास्थता का अच्छा उदाहरण है। जो स्प्रिंग है हमारी, वो इसमें इलास्टिसिटी का गुण जो होता है अधिक, ठीक है, होता है। तो
इलास्टिसिटी से मतलब है कि उसमें अगर हम तरंग शक्ति मतलब उसको खींचते, जैसे कि कोई एक यहाँ पे कोई ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जब हम खींचते हैं तो इसको इसको थोड़ा और बड़ा हम यहाँ तक कर देते हैं, तो अभी इसमें क्या होता है, ये टूटता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि स्प्रिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इस स्प्रिंग में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली आरी पावर सा है, यानी जो पावर सा होती है ये सबसे अधिक प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापन औजार है। टेलीस्कोप भी यह अप्रत्यक्ष कोण मापने वाला नहीं है, डायरेक्ट माप लेने वाला है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मेटल वेस्ट के लिए ये एक्चुअली देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग भी दी हुई है कि हमने क्या किया है, AITT यानी कि जितने भी लोग की एग्जाम होने वाला है AITT का, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले भी हमने एक इससे AITT के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप उस वीडियो को भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, और आप काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल वेस्ट के लिए लाल रंग के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारा बेकार मेटल होता है उसको रखने के लिए हम जो है लाल रंग के जो है डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार कुछ पूछे जाते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, खाद्य पदार्थ होता है, उसके लिए हम आपको क्या होता है, तो उसके लिए ब्लैक आपको याद रखना है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है उसके लिए ब्लैक कलर का डस्टबिन यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, फोर्ज के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो फोर्ज होता है, ठीक है, जो भट्टी होती है आपकी, तो भट्टी आपकी बेसिकली आपकी 3 प्रकार की भट्टी, 4 प्रकार की अधिकतर यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस हो गया, क्यूपुला फर्नेस हो गया, ठीक है, पुडलिंग फर्नेस हो गया, ये 3 प्रकार की भट्टियाँ जो है अधिकतर प्रयोग की जाती हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो ब्लास्ट भट्टी होती है वह पिग आयरन के लिए, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। चलिए, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, पिग आयरन, क्यूपुला फर्नेस, ठीक है, कास्ट आयरन, और पुडलिंग फर्नेस राट आयरन, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ब्लास्ट, क्यूपुला और पुडलिंग। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन, ये 3 प्रकार की भट्टियाँ होती हैं जिसमें 3 प्रकार की धातुएं तैयार की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टील रूल जो होते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और इनका जो अल्पतमांक होता है 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी कि आधा mm तक की हम माप ले सकते हैं। स्टील रूल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसे रेखीय माप ली जाती है, लंबाई में माप ली जा सकती है, ठीक है, स्टील रूल के द्वारा, तो आपको ये अभी याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमें अपने कमेंट भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में हमने जितने भी कंटेंट दिए हैं ये सभी निमी की बुक से तैयार किए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए 80 to 90% आपके क्वेश्चन जो है निमी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।